अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे तुम लोग एक नाम सुना होगा प्रीमियम। अगर हम सिंपल बात बोले तो तुम लोग नॉर्मली एक परफ्यूम का ऐड वगैरह देखता होगा, तो परफ्यूम का ऐड में देखना, चाहे फॉग या कोई भी ऐड आया तो तू बोलता है कि ना प्रीमियम वाला निकाल के दो। ऐड देखा है वाला, ध्यान पड़ रहा है? प्रीमियम वाला चीज़ क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है, बस यही बात है, प्रीमियम वाला थोड़ा महंगा। तो शेयर प्रीमियम में बिक रहा है, मतलब उसका जो फेस वैल्यू है उससे जब वो ज़्यादा पे इशू होगा तो उसको प्रीमियम बोलते हैं। जैसे मान लो शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, बट मार्केट में वो 12 रुपया में बिक रहा है, तो शेयर इश्यूड एट प्रीमियम बोला जाएगा इसको। यानी व्हेन शेयर आर इश्यूड मोर देन फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। जब शेयर्स फेस वैल्यू जो होता है उससे ज़्यादा पे अगर इशू होगा, उससे ज़्यादा पे, तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रीमियम बोला जाएगा। तो एग्जाम में तुम लोग क्वेश्चन कैसे पहचानेगा, क्वेश्चन का शुरुआत लाइन में ही बात लिख देगा। अब सुनो कि इसका जर्नल एंट्री क्या किया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बेसिकली प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है, प्रीमियम को क्या किया जाता है, क्रेडिट, ठीक है। प्रीमियम को क्या करना है, क्रेडिट। लेकिन कौन सा एंट्री में, 8 एंट्री होता है, तो बिना बैंक वाला एंट्री में जिसमें बैंक नहीं लिखते हैं, तो बोल सकते हो ट्रांसफर एंट्री या ड्यू एंट्री। ट्रांसफर या ड्यू एंट्री में प्रीमियम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ध्यान रखना कि प्रीमियम बैंक वाला एंट्री में नहीं जाता है, ठीक है। तो एंट्री किस टाइप से होगा, मान लो रहा क्वेश्चन में इक्विटी शेयर डैश अकाउंट डेबिट 2 लिखते थे ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2, प्रीमियम का पूरा नाम ये लिखना होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये नाम एग्जाम में पूरा लिखना है। देखो मान लो अलॉटमेंट रहा तो यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट, एप्लीकेशन रहा तो एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल रहा तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल रहा तो फाइनल कॉल, नीचे गई दोनों नाम सेम हो जाएगा। याद है ना एंट्री, बस प्रीमियम को क्या करना है, क्रेडिट। तो नाम लेकिन क्या लिखना होगा, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बोले तो SPR। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, बस याद करने के लिए बता रहे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और नरेशन क्या होगा, जो नरेशन लिखता था वही नरेशन लिखना इस सब एंट्री में, बट लास्ट में लगा देना इंक्लूडिंग प्रीमियम, बस कोई नरेशन का लफड़ा नहीं। तो चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो अब ध्यान समझना, हम लोग बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो 12 नंबर एक्सरसाइज शेयर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12। चलो पूरा क्वेश्चन पहले समझना अच्छे से। तो क्या लिखा है, लिख रहा है कि एक्स लिमिटेड इश्यूड 16,000 शेयर 10 रुपया एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। देखो प्रीमियम लिख दिया, क्लियर बोल दिया, बोल रहा है 10 रुपया दाम था, 3 रुपया प्रीमियम पे इशू हुआ, मतलब शेयर का दाम कितना हो गया, 10 और 3 13, फेस वैल्यू 13, 4 रुपया एप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट, देखो बोल दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। क्वेश्चन में बोला 12 नंबर देख लो जो भी होगा, यहाँ बोल दिया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, बोल दिया क्वेश्चन में। अब बैलेंस बोल रहा है कॉल्स पे, बैलेंस कॉल्स, कॉल बोलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हम लोग का फेस वैल्यू कितना हुआ था, 10 और 3 13 रुपया। तो तुमको 13 रुपये के हिसाब से इसको सोचना, ये नहीं कि 10 में घटा मत देना, गलत हो जाएगा। तो 4 4 8, तो कितना रुपया इसका होगा, 5 रुपया। समझा 5 कैसे, देखो सिंपल, 10 से मत घटाना, अभी तक तुम लोग 10 से घटाते आ रहे थे ना, तो उसमें प्रीमियम नहीं बोलता था, प्रीमियम बोलने से फेस वैल्यू बढ़ जाता है। तो नया फेस वैल्यू कितना हो गया, 13 रुपया। तो 4 4 8, बैलेंस कितना बचा, 5 रुपया। तो 8 5 13, प्रीमियम बता दिया किस में है, अलॉटमेंट में। ऐसे बोलेगा कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कॉल किसी में भी प्रीमियम होगा तो बोलेगा, लेकिन मान लो एग्जाम में नहीं बोला कि भाई प्रीमियम किस में है, बाय द वे बहुत रेयरली अगर नहीं बोला किस में है तो समझ जाना। अगर बोलेगा नहीं बताएगा प्रीमियम किस में, क्वेश्चन में बोल रहा है प्रीमियम, शुरू में स्टार्टिंग लाइन में लिख रहा है प्रीमियम, बट नीचे मेंशन नहीं किया किस में है, तो तुम लोग अपने से मान लेना प्रीमियम अलॉटमेंट में होगा। हाँ ये यूनिवर्सल है, ऐसे ही माना जाता है कि अगर कुछ नहीं बताया प्रीमियम के बारे में तो वी अज्यूम दैट द इंटायर प्रीमियम अमाउंट इज कम्प्लीटली इंक्लूडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, मतलब वो अलॉटमेंट में माना जाएगा, ऐसे यहाँ बता दिया। तो चलो फिलहाल एंट्री करते हैं, लेकिन आगे और देखो आगे क्या बोला है, लिख रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव 15,000 शेयर, तो सारा एंट्री 15,000 से करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हम 2 एंट्री पहले कर रहे हैं एप्लीकेशन का। तो सिंपल पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर, इक्विटी लगा लेना तुम लोग, ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट। चलो शेयर है 15,000, तो 15,000 शेयर्स इंटू 4 रुपया ना, तो कितना हो गया 60,000, ठीक है। अब इसका ट्रांसफर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बेसिकली सेम अमाउंट होता है 60,000 यहाँ भी और 60,000 यहाँ भी। चलो अब देखो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू में क्या लिखेंगे बताओ, प्रीमियम इसी में ना है, तो यहीं पर लगाना होगा हम लोग को, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो अब अमाउंट कैसे पुट करेंगे ध्यान देना थोड़ा, अलॉटमेंट में पूरा गुना कर देना 15,000 इंटू 4, क्योंकि 4 रुपया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60,000। प्रीमियम का पैसा कितना था बताओ तो, 3 रुपया, तो प्रीमियम में 3 से गुना करना वही 15,000 को, तो कितना हो गया 45,000। अब कैपिटल का पैसा कैसे निकालेगा, बैलेंस 60,000 में से 45,000 घटा दो, तो यानी कैपिटल का अमाउंट हुआ 15,000। नर्सन कैसे लिखेगा, जो लिखते हैं वही लिख देना, लास्ट में बस लगा देना इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब इसका लेकिन बैंक वाला एंट्री देखो, इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ध्यान रहे ऐसा नहीं कि यहाँ पर तुम लोग अपना मन से कोई और पैसा मत लिख देना, यहाँ पर भी 4 रुपया ही होगा गुना 60,000। या तो कोई सोच सकता है ना ऐसा कि भाई 4 रुपया अलॉटमेंट का था, 3 रुपया तो प्रीमियम था, तो अलॉटमेंट का अपना पैसा 1 रुपया बचा, ऐसा मत सोचना। प्रीमियम लेके ही अलॉटमेंट माना जाएगा, कभी भी प्रीमियम हटा के अलॉटमेंट को मत मानना। तो जो यहाँ पर है अलॉटमेंट का पैसा वहीं यहाँ पर भी आ जाएगा 60,000। अरे समझा हम क्या बोले ना, जैसे कोई ऐसे सोच लेता है कि अच्छा 4 रुपया में 3 रुपया प्रीमियम, अलॉटमेंट का अपना 1 रुपया, वैसे नहीं मत लेना, हमेशा प्रीमियम जोड़ के ही अलॉटमेंट को माना जाएगा। तो 4 रुपया से इसलिए गुना हुआ। और इसका नरेशन में वही काम करना, दोनों नरेशन में लास्ट में क्या लगा देना, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब फर्स्ट कॉल का एंट्री तो इस साथ में है ना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 15,000 इंटू इसका कितना रुपया है 5 रुपया है, तो ये हो गया 75,000। चलो फिर इसका बैंक वाला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वही जो पैसा ऊपर है यही पैसा यहाँ भी होगा 75। तो ध्यान रखना इस तरह से प्रीमियम बनता है। लेकिन अब एक चीज़ में बता देते हैं, आगे तुम लोग पढ़ोगे एग्जाम में यही क्वेश्चन में मिक्स कर देगा एरियर। तो एरियर को तुम लोग को पता है भाई, बैंक वाला एंट्री में डेबिट होता है, बस ध्यान रखना एरियर मिक्स कर सकता है, चीज़ वही है, काम है, कोई अलग काम नहीं करेगा।